ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सिंगेज दो। कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं? क्या क्या? T1 T2 T3 T4 नाम रखो, रखे क्या? कौन कौन से पढ़ लिए जरा बताना। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में मॉड लगा के। ओके, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन 5। सत्यानाश। T5 फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। देखो जैसे ही मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि f का इनपुट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पर बता ही देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल से। y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बनाता है। इसमें स्टेप ये करना होता है कि आप log x का ग्राफ बनाओ। 2 स्टेप करो, ये बताने से बेहतर है स्टेप वाइज बता देते हैं। स्टेप 1, और वो ये है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का वो पोर्शन डिलीट कर दो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बना है, और बचे हुए पोर्शन का y एक्सिस में मिरर इमेज ले लो। डिलीट द ग्राफ फॉर x लेस देन 0 and then copy a mirror image of rest graph, जो भी ग्राफ बच गया है, इन y एक्सिस। देखना कवि क्या कहता है। कवि कहता है एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। पहले आप बनाइए log x। क्या बनाइए? log x। और x एक्सिस नेगेटिव x के लिए जो कुछ भी ग्राफ बना है उसे कर दीजिए डिलीट। करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस के लिए बना ही नहीं है। समझ गए? ओके, अब जो ग्राफ आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, उस ग्राफ का एक मिरर इमेज कॉपी ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। किधर? मतलब y एक्सिस के बाद ये y एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसा, तो मिरर इमेज ऐसा। क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ, पर आपको पल्ले पड़ा। सही है जी? क्या यही लॉग मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है? यही है ना? क्या करना है? लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है और नेगेटिव एक्स वाले ग्राफ को डिलीट कर देना है, और फिर उसके बाद फ्लिप कर देना। एक एग्जांपल और देख लो। y इक्वल टू 2 टू द पावर मॉड ऑफ x। देखो कैसे बनेगा। 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? किसका बनाया? नाउ डिलीट द पोर्शन विच इज फॉर नेगेटिव x, और अब क्या करो? जो रेस्ट पोर्शन है उसका कर लो मिरर इमेज। दिस इज 2 का पावर x, दिस इज 2 का पावर माइनस x। दोनों में कितना हो गया? 2 का पावर मॉड ऑफ x। और इसका कारण ये होता है कि जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो log का इनपुट +1 ही आएगा, और जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी log का इनपुट +1 ही आएगा। तो log का आउटपुट उतना ही आएगा जितना log 1 पे हो रहा है। तो पॉजिटिव x के लिए जो आउटपुट आ रहा है वही नेगेटिव x के लिए भी आउटपुट आएगा। इसलिए जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस के लिए बन रहा है, वैसा ही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के लिए बनता है। बात समझ गए? इसलिए एक दूसरे का क्या हो जाता है? ये मिरर इमेज हो जाए। समझ पाएगा? वन मोर एग्जाम्पल।
कल को कोई कभी कहता है कि एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। देखो इस क्वाड्रेटिक के दो ग्राफ हैं। पहले तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। क्या है वो? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके दो रूट हैं, 1 तथा 2। अपवर्ड ओपन पैराबोला है, बना देते हैं। अपवर्ड ओपन पैराबोला 1, 0 से 2, 0 से है। अरे इसको मिटा दे। डिलीट द पोर्शन ऑफ ग्राफ which is for negative x axis and now take a mirror image copy of rest of the graph in y axis। बहुत इंग्लिश बोल लिया भाई। क्या बनेगा? सेंट सेबेस्टियन गार्डन के नीचे एक बड़ा सा W। क्या ये आपको बात समझी? आपको नहीं समझी ना? लड़कों से पूछो, लड़कों बताओ किसी को कोई दिक्कत है? आप लोगों को तो होता भी नहीं है दिक्कत, पूछने की जरूरत ही नहीं है क्या किसी को? होगा तो बता देना। क्या करेंगे जी? -2 का 0, -1 का 0 बन गया है ग्राफ। अब की बार मोदी सरकार बाद में करेंगे, पहले T6 कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन मॉड ऑफ y लगा दे कोई आदमी और एफ ऑफ एक्स बोल दे। देखो इतना बात तो क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, इसमें आपको जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे गया डिलीट कर दो और बचे हुए ग्राफ का क्या कर लो? मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज ले लो। जो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे गया उसको डिलीट कर दो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कायदे जाना नीचे, अगर गया है हटाओ। इसमें दो स्टेप, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, यही दो स्टेप करना ग्राफ बन जाएगा। कर लोगे? पहले तो भाई साहब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाना ही पड़ता है। ए बंगड़ू, डिलीट द ग्राफ below x axis, then take a mirror image copy of rest graph in x axis। कवि क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल में देखो। कवि कह रहा है कि log of x बनाए बहुत अच्छा, यहाँ लगा दो मॉड। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं। log x बना दिए। डिलीट द ग्राफ ऑफ log x which is below than x axis। डिलीट किया। रेस्ट ऑफ द ग्राफ का क्या करना है? मिरर इमेज टेको। ठीक है, किसके अंदर? एक्स एक्सिस के अंदर। तो ये क्या हु, तो ये क्या है हुला ला। समझ के बात है? नहीं समझा? अच्छा, इस टाइप का इक्वेशन रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे आपको भरोसा ना हो तो मैं बता देता हूँ। एक एक्स की वैल्यू ई रख लो। क्या रख लो? एक्स की log x की वैल्यू ई रख लो। y की वैल्यू क्या आएगा? 1 और -1 दोनों आएंगे। x की वैल्यू ई स्क्वायर रख लो। y की वैल्यू क्या आएगी? ये रहा e, तो +1 भी और -1 भी। ई स्क्वायर तो +1 भी और -1 भी। तो मतलब y की दो वैल्यू आ रही है। जितना वैल्यू ऊपर उतना ही वैल्यू नीचे, इसलिए ये क्या हो जा रहा है? एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को डिलीट कर देना है और उसके बाद ले लेना है किसके अंदर? एक्स एक्सिस। समझने में कोई दिक्कत आपत्ति हो रहा है आपको? ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 है। अब इस पर आधारित से एक सवाल ले लो। कोई आदमी ये बोल रहा है लॉग मॉड ऑफ एक्स का मॉड अयो मॉड ही मॉड है, ये बना लोगे? झूठ काहे बोल रहे हो? मैं बना लेता हूँ। y
y इक्वल टू लॉग एक्स, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये लॉग एक्स है, अब मैं y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बना देता हूँ। तो ये ऐसा और ये ऐसा, अयो साला तुमको नेगेटिव आता जा, अयो साला। अपना काम हो चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा परफेक्शन नहीं करना। अब क्या करना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब इसी एक्स, ये ग्राफ का क्या करना है, जो नीचे गया उसे ऊपर जाएगा, हु सही है, सही है ना। नाउ टेक जो भी रेस्ट ऑफ ग्राफ है उस सब का मॉड y में लगेगा, तो अब बनेगा मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये बन गया कुछ ऐसा। बन गया ग्राफ? नहीं बना? समझ गया क्या? समझ गया? ओके, लिख लो इसको। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल से? याद ही तो रखना है बस, या नहीं तो सही समय पे सोच लेना सही सही। ट्रांसफॉर्मेशन 7, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बनाना। तो क्या करना है इसमें, स्टेप 1 पहला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कर लो। स्टेप 2 में ऐसा करो कि क्लिक करो, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस। कोई लोचा लफड़ा हैच नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखो, y इक्वल टू कोई बंदा ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब +2 बोल दे, बोल दिया। ग्राफ इज लाइक दिस, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं चाहिए। क्या आप वही समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, डॉट लाइन से ग्राफ बच गया, बहुत ही छोटे डॉट लाइन। अब इसके बाद क्या करूँ, इसका फ्लिप कर दूँ। कैसे होता है फ्लिप, चेंग 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 चेंग। ये y इक्वल टू क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एकदम अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन था, सबको पता होता है ये बात, इसमें कुछ तजुर्बा की ज़रूरत नहीं और चमत्कार तो बिल्कुल भी नहीं। 8 नंबर में y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये एकदम आसान नहीं। इसमें थोड़ा फ्लिप लेते समय में ध्यान देना पड़ता है, पर उसके लिए मैं एक टेक्निक बना रखा हूँ, पेज फाड़ो पलटा दो, बस बिना घुमाए पलटाना इस बार। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाओगे पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप में लोगे फ्लिप अबाउट अपना y एक्सिस। देखो एग्जाम्पल के लिए, मैंने इस बार y इक्वल टू 2 का पावर x ले रखा है, अयो 2 का पावर माइनस x ले रखा है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ सबको मालूम है। y इक्वल टू 2 का पावर x, फिलिप क्यों बनेगा, ये बना y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इट मीन्स 2 का पावर माइनस एक्स।
ये तो बहुत ही आसान था। किंतु सभी इतने आसान नहीं होते बंधु। अब मैं ऐसा ग्राफ लेता हूँ y इक्वल टू ये वो मैं जहाँ रहूँ ये y इक्वल टू f है, y इक्वल टू, अब इसको करना है फिलिप, कैसे होएगा? देखो ये नीचे जाके ऊपर, तो ये नीचे जाके ऊपर, और ये ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके छू के नीचे, ठीक है? तो क्या बनेगा? ऊपर जाके छू के नीचे, समझे? वो देखो नीचे जाके ऊपर, तो ऊपर जाके नीचे, अयो नीचे जाके ऊपर तो नीचे जाके ऊपर, वाह, ठीक है? अब देखो ऊपर जाके छू के नीचे, ऊपर जाके छू के नीचे, काट दिया, लगता है कुछ ज़्यादा ही छू लिया। ये दोनों एक दूसरे का y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स है। क्या क्या बोल रहे हो? काहे काहे क्या बोल रहे हो? काहे? कोई बात नहीं भाई, ये पल्ले पड़ा। इसका एक और तरीका, पेज पर वो बनाओ ग्राफ, बिना रोटेट किए पलटा दो, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, यही बनाए थे ना? यही बनाए थे, यही ग्राफ है ना अपना लाल वाला, देख लो। ये ओ समझ गया? बहुत दिक्कत हो तो पेज तो है आपके पास, खींचो, फाड़ो, खींचो और पलटाओ, बट इस बार रोटेट मत करना, नहीं तो इन्वर्स निकल जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? लीजिए, मुबारक हो। क्या ले लिए? हाँ, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिए, खत्म। फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस। पर मिरर इमेज लेने में टेढ़ा मेढ़ा लगता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो तो। चलो देखो अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी? कौन बना दिया मैंने? ये और ये तो बना दिया, k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8, दिस इज T7, दिस इज T8, T9, और वो है एफ ऑफ y इक्वल टू, पहले k टाइम्स ऑफ एफ एक्स कर लेते हैं, k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ए बाबू एग्जाम्पल लो, इसमें कुछ नहीं करते, दो स्टेप। स्टेप 1, पहले तो ये बना y इक्वल टू एफ एक्स। स्टेप 2, और वो ये होता है कि स्ट्रेच k टाइम्स हॉरिजॉन्टली ना, क्या है ये? वर्टिकली, वर्तिका, ठीक है? वर्तिका के नाम से आप इतने क्यों खुश हो रहे हो? अपने यहाँ तो किसी का नाम भी नहीं होता, ये अपने यहाँ तो नाम खुशबू होते हैं। स्ट्रेच के टाइम्स वर्टिकली। एग्जाम्पल के लिए देखो, y इक्वल टू, जैसे मैं साइन x बना रहा हूँ और उसको 2 साइन x बना देता हूँ, एक पीरियड में ही बनाते हैं। ये साइन x क्या बनाइए? साइन x।
अच्छा जैसे 2 sin x बनाने जाऊंगा तो ये 1 हाइट बढ़ के 2 हो जाएगा और ये वाली हाइट बढ़ के 2 गुने ये, और 0 वाली हाइट का 2 टाइम्स करेंगे 0 ही रह जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस वाले हाइट का 2 टाइम डेप्थ का 2 टाइम करेंगे -2 हो जाएगा ये क्या बन गया 2 sin x, ये बन गया वाह, ये क्या बन जाएगा अयो हट, समझ गए क्या? sin x 2 sin x 3 sin x 4 sin x, क्या हो रहा है ग्राफ को आपको हो नहीं वर्टिकली स्ट्रेच करना है, हाँ स्ट्रेच ही बोलता है इसको, ओके। E9 हो गया। और इस पर एक एग्जांपल चाहिए, दूंगा भी नहीं, T10। अब इसमें अगर 1/k हो तो कंप्रेस कर देंगे, y इक्वल टू f(x/k). इट डिपेंड्स ऑन k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वर्टिकली स्ट्रेच किया जाएगा और k की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कंप्रेस किया जाएगा। बात समझे नहीं समझे? देख लो इसी में एक छोटा एग्जांपल और बनाते हैं, sin x/2, तो जो 1 हाइट है 1/2 हो जाएगा, ये क्या मेरा sin x/2, समझ पाए? तो इस वजह से अपना ये दो हो गए, कौन कौन हो गए? ये हो गए। अब बस अब ये आपको चाहिए f(x), f(1/x), दोनों एक ही जैसा है। T10 y इक्वल टू f(ax). इसमें स्टेप ऐसा है, ये करना है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या फिर हॉरिजॉन्टली कंप्रेस। पहले बनाओ y इक्वल टू f(x), बना दिए, स्ट्रेच स्पेलिंग बोलो ना यार, यहाँ तो लिखा है स्ट्रेच A टाइम्स कौन सा टली, ये वाला हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। अगर इफ A इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड कंप्रेस A टाइम्स sin 2x का ग्राफ कंप्रेस होगा तो स्ट्रेच होगा, हाँ इसमें कंप्रेस नहीं होगा, इसमें A स्मॉलर देन 1 के लिए स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा A टाइम्स हॉरिजॉन्टली इफ A इज, हाँ भाई 0 से 1 ले लो, पड़ गई तसल्ली। हाँ वो ठीक ही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू sin 2x बना लेते हैं। देखो x की वैल्यू क्या रखोगे तो 2x का वैल्यू 0 हो जाएगा, 2x की वैल्यू हाँ बाय 2, कोई बात नहीं हो जाता है ऐसा। 2x का वैल्यू π/2 बनाना है तो x की वैल्यू π/4 रखनी पड़ेगी है, तो उस केस में ये ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। आपने जो बोला ना वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपने सवाल ही ठीक से नहीं सुना था। ये रहा 0, ये रहा अपना π/x π/2, और ये रहा अपना पाई, ये रहा अपना, और ये रहा अपना 2π, इतना सा। देखो
अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 रखे तो ग्राफ कैसे बिहेव करेगा? पहले तो sin x बना लो। क्या बना लो? मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, ये बन गया sin x। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे तो 2x क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई बाय 2 और 0 के बीच में पाई बाय 4 पर ही 1 को अप्रोच कर जाएगा ये। तो ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ को ऐसे कंप्रेस कर दो। कितने टाइम्स? ये 2x पीरियड में बनने वाला है तो पाई पीरियड में ही बन जाएगा। समझ गया क्या हुआ है? कंप्रेस। क्या लिख दिए? y इक्वल टू y इक्वल टू साइन 2x। और अगर साइन 1/2x हो तो इसी में y इक्वल टू ब्लू कलर से बनाऊंगा, y इक्वल टू साइन x/2। तब ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। इसको पकड़ो, 4 पाई तक ले आओ। क्या करो? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ओके, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा? पाई। तो पाई पर आके 1 होगा। समझा? और 2 पाई पे जाके 0 होगा। क्या ये ग्राफ यहाँ स्ट्रेच हो गया? ये ग्रीन वाली ग्राफ को यहाँ तक खींच दिए तो sin x/2 हो गया। 2 टाइम्स क्या किए? स्ट्रेच कर दिए और कंप्रेस कर दिए तो sin 2x हो गया। तो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ हो जाएगा कंप्रेस, और a का वैल्यू 1 से छोटा है तो ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेच। समझ गए बात? नहीं समझे? तो आपका ये और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हुए।